नमस्ते। तो लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव में ये देश जा चुका है। चुनाव आदर्श रूप में जैसा होना चाहिए, ठीक उसके विपरीत चुनाव सत्ता की ताकत का इम्तिहान बन करके देश के सामने हाजिर है। चुनाव अब इस बात पर नहीं लड़ा जा रहा है कि हमने जो कहा था वो किया। चुनाव इस बात पर लड़ा जा रहा है कि अगर तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे, बोलोगे, गठबंधन करोगे, तो या तो हम तुम्हें अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे और अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। जी हां, इस देश में सबसे पहले बिहार का गठबंधन तोड़ा गया। तो एक मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ चले गए और उप मुख्यमंत्री के घर ईडी, सीबीआई घंटों पूछताछ, परेशान किया गया। झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं माने, तो आज झारखंड के मुख्यमंत्री जो रहे हेमंत सोरेन, वो जेल में है। अब तीसरा नंबर आया है अरविंद केजरीवाल का। जी हां, अरविंद केजरीवाल को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। आज की वीडियो में इस संदर्भ को जोड़ते हुए उस वैचारिक बात को आपसे साझा करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसका एक पहलू और सामने आया है कि उसी शराब घोटाले से जुड़े हुए कुछ लोग बीजेपी को भी चंदा दे रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम आंकड़े जो कल सार्वजनिक हुए हैं, उस आंकड़े की कहानी ये कहती है कि पेच कहीं और भी फंसा हुआ है। कहां पेच फंसा हुआ है, कौन से लोग हैं जो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजने के लिए काम आए और उनका वो कौन सा चंदा है जो बीजेपी भी चंदा ले रही थी। इस पहलू पर आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले लोकतंत्र की बधाई स्वीकार करिए। अब लोकतंत्र वहां खड़ा है जहां लोक का तंत्र उतना मजबूती से नहीं है, लोक पर तंत्र हावी हो चुका है। और जब मैं तंत्र कह रहा हूं, तो वो लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, लोकतांत्रिक ढांचे की बात कर रहा हूं, जिसका ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि सामान्य व्यक्ति भी अब इस बात को समझ रहा होगा कि जेल में डाले जाने की कहानियां क्या हैं। अगर लोकतंत्र अपने मूल्यों पर, अपनी नैतिकता पर, अपनी मर्यादा पर होता, तो सीधा सा एक ही फॉर्मूला होता है। आप चुनाव के पहले, चंद रोज पहले, पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। कुछ ही दिन बाद पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। 7 चरण का चुनाव होने वाला है। और ऐसे वक्त में राजनीतिक नैतिकता और मर्यादा ये कहती है, अगर आप सत्ताधारी दल हैं, तो आप सत्ता में रहते हुए जो वादा निभाए, गारंटियां पूरी की, उसे लेकर जनता में जाते और ये कहते कि आपने हमें मौका दिया, हमने ये आपके किए हुए वादे को पूरा किया, अगली बार के लिए और मौका दीजिए, हम और भी ये काम करेंगे। और विपक्षी दलों के लिहाज से चुनाव की नैतिकता ये कहती है कि विपक्षी दल कहते कि सत्ताधारी दल अपने किए हुए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से फेल रहा है और इसलिए उनको वोट न दीजिए, हमें वोट दीजिए। हम आपको ये वादा करते हैं कि जो बेहतर, जो सत्ताधारी दल ने नहीं किया या जो सत्ताधारी दल ने गलत किया, इन दोनों को हम ठीक करके आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए अमुक अमुक काम करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है? क्या इस देश की जनता अब इस बात को अभी भी नहीं समझ पाएगी? ये जनता से मैं जब रूबरू हो रहा हूं, तो मैं जनता से रूबरू हो रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके पीछे की राजनीति भी है? क्या आपको नहीं लगता कि ईडी, सीबीआई अब आपके पास इतने वीडियो, इतने मटेरियल, इतनी चीजें जा रही होंगी? क्या आपको नहीं लगता कि जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके घर पे कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई चीज नहीं जा रही? और जो मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल हो रहा है, उसके ऊपर ठीक चुनाव के बीच जेल में जाने का काम हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसका अकाउंट फ्रीज कर देना ठीक चुनाव के पहले,
और जबकि आपके अकाउंट में इतने करोड़ों अरबों रुपए आए, आप किसके किससे पैसा ले लिए, तो आप अपने पैसे का कितना इस्तेमाल इस चुनाव में करेंगे, कितना घोषित रूप में करेंगे, कितना अघोषित रूप से करेंगे, कितना पर्दे के सामने होगा और कितना पर्दे के पीछे होगा, और इन दोनों का फायदा आप वोट को मैनिपुलेट करने में करेंगे। तो जब विपक्षी दल एक अपनी क्षमता के मुताबिक अपनी चीजों को जनता तक ले जाता, आपने वो रास्ते ही बंद कर दिए। कौन सा नेता आज देश में ऐसा है जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो और उसको ईडी सीबीआई का नोटिस न गया हो, पूछताछ न हो रही हो, डराया न गया हो, इशारे में चुप न कराया गया हो, गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर न किया गया हो? इसे जरा जनता समझे। तो ये रूबरू हम आपसे हो रहे हैं। और जरा ये देखें कि इस तरह से जो लोकतंत्र बनेगा, जो लोकतंत्र बन रहा है, वो लोक के पक्ष में कितना है। और मैं यहीं से जोड़ना चाहता हूं कि तमाम नेताओं ने कहा, अखिलेश यादव जी के ऊपर सीबीआई की नोटिस ठीक चुनाव के पहले, तेजस्वी यादव जी के ऊपर ईडी की पूछताछ ठीक चुनाव के पहले, पहले से चली आ रही लेकिन चुनाव के पहले और तेज हो गई। हेमंत सोरेन जी को उसी मुकदमे में जिसको साबित अभी तक नहीं किया गया, हेमंत सोरेन खुद सदन में आकर के बोले, डरे नहीं, हम बराबरी में आकर बैठ गए तो कपड़े मैले हो गए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। और यही बात अरविंद केजरीवाल ने पहले बोल रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर यह बात बोल दी थी कि हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ वाले अलायंस में शामिल होंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और कागज पत्तर तैयार है, केस मुकदमे तैयार हैं, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बड़े बड़े नेता ऑलरेडी जेल में हैं। आपको याद है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साल भर लगभग हो गया होगा जेल में है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, जेल में है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद जेल में है, और भी कई नेता जेल में। और अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हमारे ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर तुम कांग्रेस से गठबंधन करोगे तो हम जेल में डाल देंगे। उन्होंने गठबंधन किया, आज वो जेल में चले गए। तो अभी हम और आप जब बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दलील, अपने दस्तावेज, अपने प्रकरण, अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब तक अभी यह फैसला नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या फैसला लिया है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फैसला होता है। लेकिन अब उस पॉइंट पर आ रहा हूं, उस बिंदु पर आ रहा हूं जो पेच फंसा दिया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि शराब घोटाले में आपने बेजा कुछ लाभ लिया है, कुछ चंदा लिया है, कुछ घोटाला हुआ है। और शराब घोटाले को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल जेल में। देखिए, मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, बहुत सारी चीजें कानून के लोग बताएंगे, बहुत सारी चीजें परत दर परत आप भी समझेंगे। मैं एक छोटा सा बिंदु बस रख रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में आ गया है। और वो पब्लिक डोमेन में क्या है कि उस शराब घोटाले, जो जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, वो अपना फैसला करेंगी, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, फिर निर्णय होगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं। और उसमें से एक बिंदु जो आया है, जो आपसे मैं साझा करना चाह रहा हूं, शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। इसी मामले में पी शरत चंद रेड्डी, पी शरत चंद रेड्डी एक कड़ी है। इसी रेड्डी, जो शरत चंद रेड्डी के पर ईडी ने दिल्ली में शराब लाइसेंसिंग प्रक्रिया में घूस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया शरत चंद रेड्डी पर। लेकिन शरत चंद रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। और इसके बाद एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई कि रेड्डी जिस अरबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर रहा, उसी अरविंदो फार्मा कंपनी ने रेड्डी के गिरफ्तार होने के 5 दिन बाद ही बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ध्यान से समझिए, शरत चंद्र रेड्डी, शराब घोटाला, बीच की कड़ी, ईडी ने गिरफ्तार किया, रेड्डी गवाह बन गया सरकारी, और इसकी कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया 5 दिन बाद ही। यानी रेड्डी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बीजेपी को 5 करोड़ रुपया चंदा अरविंदो फार्मा कंपनी ने।
आंकड़े बता रहे हैं कि अरविंदो फार्मा कंपनी ने कुल 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिसमें से बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपए का चंदा गया। अरविंदो फार्मा कंपनी, रेड्डी, शराब घोटाला और चंदा 52 करोड़ में से 34.5 करोड़ रुपया किसको गया? बीजेपी को गया। दूसरी पार्टी बीआरएस, वो पहले टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर, उनकी पार्टी है। 15 करोड़ रुपया चंदा अरविंदो फार्मा ने बीआरएस को दिया। टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपया चंदा दिया। ये पूरा पूरा आंकड़ा अरविंदो फार्मा डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया। तारीख है 3 अप्रैल 2021, 2.5 करोड़ रुपया टीडीपी को। 5 जनवरी 2022, 3 करोड़ रुपया बीजेपी को। 8 अप्रैल 2022, 15 करोड़ रुपया बीआरएस को। 2 जुलाई 2022, 1.5 करोड़ रुपया बीजेपी को। 15 नवंबर 2022, 5 करोड़ रुपया बीजेपी को। 8 नवंबर 2023, 25 करोड़ रुपया बीजेपी को। तो एक जो भारत अरविंदो फार्मा थी, जो जो जिस रेड्डी पर ये पूरा आरोप लगा, उसने अब तक बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपया दे दिया चंदा। यानी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि जिसने शराब घोटाला किया, उससे चंदा कौन लिया? बीजेपी, मेजॉरिटी चंदा। बीआरएस ने 15 करोड़ लिया, टीडीपी ने 2.5 करोड़ लिया है और तमाम लोगों ने लिया। लेकिन आप सीधे सीधे इस पूरे आंकड़े को देखिए कि 34.5 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला, सीधे सीधे चंदा मिला। तो इस चंदे का इस्तेमाल बीजेपी किस चीज में करेगी और कैसे चंदा लिया उन लोगों से? इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम डिटेल सार्वजनिक किए जा चुके हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वे आंकड़े भी सार्वजनिक हो चुके हैं, जिन आंकड़ों के जरिए यह बात साबित हो रही है कि एक्स कंपनी ने एक्स अमाउंट एक्स पार्टी को दिया, वाई कंपनी ने वाई अमाउंट वाई पार्टी को दिया। इंटरलिंक करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, वो आदेश सार्वजनिक हो गया है और उस आदेश से ये पब्लिक डोमेन में आ गया कि बीजेपी कितनी जगहों से चंदा ले रही। तो अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके कानूनी दावपेच, इसके तमाम बारीकियां, वो एक्सपर्ट लोग बात करेंगे, कोर्ट के सामने वो चीजें चली गई हैं, कोर्ट उस पर फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल जहां पेच फंसा हुआ है, वो एक बिंदु मैंने आपको रखा। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक जमीन पर नहीं लड़ी जानी चाहिए? अगर विपक्षी दल आपके सामने खड़े हैं, विपक्षी दल अपनी राजनीति को लेकर के सक्रिय हैं, विपक्षी दल अपने काम, अपने एजेंडे, अपने मिशन, अपने घोषणा पत्र, उनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, सत्ताधारी दल अपनी चीजों से अपने तरीके से लोगों के बीच जा रहा है। तो क्या राजनीति एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगर आप सबसे बड़े विपक्षी दल के अकाउंट को फ्रीज कर दे रहे हैं, यानी बंद कर दे रहे हैं, पैक कर दे रहे हैं, जाम कर दे रहे हैं, उससे खर्च आप नहीं कर सकते, तो क्या इसके बाद का चुनाव इक्वल प्लेइंग फील्ड पर हो पाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो केवल विपक्षी दलों के, और उसमें भी वे लोग किए हैं जो विपक्षी दलों के गठबंधन बना रहे हैं, जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है और अब बारी बारी करके जेल में डाला जा रहा है? सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3, पैसा आपने उन लोगों से भी ले लिया है, उनसे भी आपने चंदा लिया है जिनके ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने चीजों को उलझाया है। उनसे भी आप अगर चंदा ले रहे हैं, तो क्या इस बात का सबूत ये नहीं बनता है कि आपने असल में जनता को कोई और सच्चाई दिखाई और पर्दे के पीछे से कोई और खेल चल रहा है? अब आपसे मैं जाते आते एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन तथ्यों को क्या आप जनता तक पहुंचने के बाद क्या रिप्लाई मानेंगे? क्या इसका असर होना चाहिए कि जितने लोग सत्ताधारी दल से लड़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो सब अगर जेल में हो जाएंगे और आपको अगर इसमें मजा आने लगे
कि वो भ्रष्टाचार। देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, पहले अरविंद केजरीवाल इसके शिकार हुए थे। जिसके ऊपर भी मुकदमा हो जाए उसे जेल में जाना चाहिए, वो भ्रष्टाचारी है, वो गलत है, चाहे लालू हो चाहे मुलायम हो, उस पर अरविंद केजरीवाल खुश होकर करते थे। और जब खुद जेल में चले गए तब उन्हें समझ में आया कि राजनीति के तहत भी बहुत लोग जेल में डाले जाते हैं। जैसे इसी शराब घोटाले पर कांग्रेस हमलावर थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि ये जो जेल में डाला जा रहा है, ये गलत है। चुनाव के बीच में ऐसा किया जाना गलत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसके साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। विपक्षी दल के लोग साथ में खड़े हैं। तेजस्वी यादव के पिता को जेल में डालने वाले लोगों के खिलाफ आज जरूरत इस बात की है कि भाई आप सब पुरानी चीजों को देखिए, जो गलती अरविंद केजरीवाल ने की आज उनको सबक मिल गया कि जेल में राजनीतिक वजहों से कैसे भेजा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती समझ में आ रही हो। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम स्टालिन, तमाम लोग, जितने भी देश के विपक्षी दलों के लोग हैं, सबने इस घटना की निंदा की है। तो कम से कम न्यूनतम राजनीति तो ये कहती है कि चुनाव के बीच आपको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता पर भरोसा रखना चाहिए। आप अपना काम और अपना वादा जनता के बीच लेकर जाइए। जनता आपकी बातों को देखेगी, समझेगी, परखेगी और उस पर फैसला लेगी। लेकिन चुनाव के बीच में राजनीतिक दलों को इस तरह से परेशान करना एक यह भी संकेत करता है कि लगता है सत्ताधारी निजाम को कि वो हो सकता है चुनाव जीतने में अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इसलिए जिस परिवारवाद का आरोप लगाते थे, वैसे ही कई परिवारवादी पार्टियों को गठबंधन के लिए बुला रहे हैं। चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे वो राज ठाकरे हों, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के साथ हों, प्रवीण निषाद और संजय निषाद सब साथ में हों। ये सारी चीजें मिलकर के ये बताती हैं कि उनकी तरफ आप अगर चले गए तो आप न भ्रष्टाचारी हैं, ना आप परिवारवादी हैं, ना आप जो है कोई भी गलत है। लेकिन अगर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो आपके ऊपर ये सारे आरोप लगा करके आपको जेल में डाला जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक नज़र बनाए रखिए सूचनाओं पर और अपने विवेक से वोट डालिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।